हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू लाइफ ऑफ इंडियन मॉम इन सिंगापुर। तो आज मैं आफिया के साथ में बुगीज़ आई हूँ और बुगीज़ में कुछ शॉपिंग करने, कुछ ऐसे ही विंडो शॉपिंग करने देखने के लिए तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाह रही थी। तो बुगीज़ आने के लिए ग्रीन लाइन लेनी होती है और ये एमआरटी का एग्ज़िट गेट है और यहाँ पर जो साइन बोर्ड लगे रहते हैं एग्ज़िट करते ही, और जो होर्डिंग्स होते हैं उससे ये पता चल जाता है कि किस तरफ जाना है, जैसे कि बुगीज़ स्ट्रीट जाना है, बुगीज़ जंक्शन जाना है या जो भी आप जगह जाना चाहें तो इजीली ये हम लोग पता लगा सकते हैं। तो आज मुझे बुगीज़ स्ट्रीट जाना था, लेकिन बुगीज़ आते ही बुगीज़ जंक्शन मॉल जो है वो दिखता है और यहाँ पर आते ही सबसे पहले आफिया को भूख लग रही थी तो हम लोग पहले किसी रेस्टोरेंट चले गए थे। तो ये स्वेंसिस करके दिखा था और ये काफ़ी अच्छा मशहूर है ये भी। तो यहाँ आफिया को अपनी पसंदीदा एकदम रिच फूड खाना था, तो बस हम लोग ने पहले यहाँ पे अच्छे से एंजॉय किया और इसके बाद में हम इस मॉल से निकल कर सामने की तरफ जो है वो बुगीज़ स्ट्रीट का है, वहाँ गए थे हम। तो बस लंच करके और हम लोग निकले थे। तो ये दिखा रही थी मैं, बुगीज़ जंक्शन था, यहाँ से निकल गए और ये जो सामने की तरफ जो स्ट्रीट मार्केट है वो बुगीज़ स्ट्रीट है। तो ये एक जंक्शन जो है वो एक मॉल है और उसी से एक लिंक्ड से कनेक्टेड एक और मॉल है कैपिटल लैंड, जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड है। और ये जो बुगीज़ स्ट्रीट है ये रोड क्रॉस करके सामने की तरफ जाना पड़ता है और ये वन ऑफ द चीपेस्ट मार्केट है इन द सिंगापुर। तो काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं, बहुत भीड़ रहती है यहाँ पर और इट्स काइंड ऑफ जैसे दिल्ली का मैंने सुना है सरोजिनी मार्केट है, उस तरह का ये मार्केट है। काफ़ी चीप है यहाँ पे, सामान वगैरह क्वालिटी अच्छी नॉर्मल मिल जाती है। और तो फिर यहाँ देखिए इस तरह से खाने पीने की भी काफ़ी स्टॉल्स, शुरू में स्टार्टिंग में ही इस तरह से जूसेस वगैरह थे और ये जो टॉप्स हैं और ये स्कर्ट्स हैं, वैरायटीज़ ऑफ फ़ोन केसेस, वैरायटीज़ ऑफ एसेसरीज़, मतलब पूरा का पूरा ये मॉल जो है वो इस तरह से चीज़ों से भरा हुआ है और एकदम खचाखच लोग भरे हुए रहते हैं इसके अंदर। जब भी आओ तो हर तरह के जो टूरिस्ट होते हैं वो भी दिखेंगे या यहाँ के लोकल सिंगापुरियंस भी दिखेंगे, क्योंकि यहाँ रेट्स काफ़ी चीप होते हैं और सामान भी ओके होता है, सामान में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जिस तरह से आप यूज़ करें बच्चों के लिए, जैसे काफ़ी चीज़ें दिख जाती हैं, या जो घर में पहनने वाली चीज़ें होती पहनते हैं हम लोग हर दिन के लिए, उस तरह का काफ़ी वैरायटीज़ दिख जाती हैं इस मार्केट में। तो हैंड बैग्स की वैरायटी देखिए यहाँ पे माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा हैंड बैग्स थे और वैरायटी भी थी और अच्छे भी थे, क्वालिटी भी इनकी अच्छी थी। और इसके साथ साथ टी शर्ट्स वगैरह जो होते हैं बच्चों के या बड़ों के भी घर पे पहनने के, इसके अलावा जो सुवेनियर थिंग्स होती है सिंगापुर की, वो भी यहाँ पे बहुत अच्छी मिल जाती है। तो ये मैं साइन बोर्ड दिखा रही थी, इसमें फ्लोर्स भी हैं, ऊपर जाने का भी था, 2 फ्लोर हैं इसके अंदर। तो ऊपर भी अगेन हम लोग सोच रहे थे कि एक बार चक्कर लगा के आते हैं कि क्या क्या है। तो ये देखिए इस तरह से ये साइड में इस तरह की एक शॉप्स बनी हुई रहेंगी और घुसो तो इसके अंदर भी फर्दर जो है वो बहुत ज़्यादा पार्टीशन रहता है, तो शॉप्स वगैरह। तो ये टॉप्स मुझे अच्छा लग रहे थे, इनमें से एक टॉप मैंने लिया भी था, यहाँ पे $10 का मिल रहा था। और ये इस तरह से काफ़ी मतलब जो मैक्सी ड्रेसेस होती हैं ये भी बड़ी सही रेट में मिल रही थी। और इसके अलावा हर तरह की, मतलब अगर देखें जो भी जिस तरह का ड्रेस पहनता है, हर तरह की वैरायटीज़ ऑफ ड्रेसेस यहाँ पर मिल जाएंगी और बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग कराने की ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि ये ऑलरेडी जो सही रेट में ही दे रहे होते हैं। तो इसके अलावा जो मैंने देखे फ़ोन केसेस वगैरह में भी बहुत ज़्यादा भीड़ पड़ रही थी। फ़ोन केसेस जो होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम्स होते हैं वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। फिर हम लोग ये ऊपर की तरफ आ गए थे, यहाँ पर ये इस तरह से जो ब्यूटी डिपार्टमेंट था जिसके अंदर सारी की सारी जो ब्यूटी पार्लर जैसे कहते हैं, मतलब उस तरह से बना हुआ था। तो उसमें जेंट्स और लेडीज़ अलग अलग था और ये एक तरह का ब्रिज था। ये एस्केलेटर से हम लोग ऊपर आए थे और फिर अब ये इस तरह से ब्रिज वाला पोर्शन बना हुआ है। अब इसके उधर भी बहुत सारी शॉप्स थी, तो हमने सोचा था कि स्पा कराएंगे, मतलब फुट स्पा कराते हैं।
तो उसी के लिए हम लोग देख रहे थे कि किधर की तरफ जाएं। तो यहाँ ऊपर भी बहुत सारे वैरायटीज़ ऑफ ड्रेसेस मतलब लगी हुई थी, जिस तरह से आप देख रहे हैं, जीन्स, शॉर्ट्स, टॉप्स, इसके अलावा पैंट्स और बच्चों के या जो बड़ों के टॉप्स होते हैं वो सब। तो मुझे इनकी रेट्स वगैरह काफ़ी सही लगी, काफ़ी रीज़नेबल प्राइस थी। बस थोड़ा पेशेंस चाहिए क्योंकि ये बहुत नैरो सी स्ट्रीट्स हो जाती हैं, तो उसमें आपको चलना फिरना अच्छे से, मतलब आपको कैसे करना है, कैसे वो आना चाहिए। और इसके अलावा बार्गेनिंग मुझे नहीं लगा बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत भी है यहाँ पर, क्योंकि ये ऑलरेडी सही प्राइस में दे रहे थे। फिर भी थोड़ा बहुत बार्गेनिंग चलती है यहाँ पे। और इसके अलावा ऊपर इसमें भी कुछ ब्यूटी सेक्शन था और इसके ऊपर भी ब्यूटी सेक्शन था। तो वहाँ पर स्पा वगैरह होता है। तो ये सेकंड फ्लोर यानी सबसे ऊपर का फ्लोर है और यहाँ पर हेयर कलरिंग और हेयर स्पा और हेयर ट्रीटमेंट्स के लिए ये जाना जाता है, ज़्यादा यहाँ पे यही हो रहा है। इसके अलावा मैनीक्योर, पेडिक्योर और आईब्रोज़ वगैरह, थ्रेडिंग्स के लिए भी यहाँ पर फेशियल एंड ऑल जो भी ब्यूटी ट्रीटमेंट्स होते हैं वो सब ऊपर की तरफ हो रहे थे। तो हम लोग ने वो सब तो कराया नहीं था क्योंकि शॉपिंग में ही इतना ज़्यादा दिमाग लग रहा था, तो वहाँ बैठने का मन नहीं किया। और जब हम लोग नीचे आए तो हमने देखा ये एक होर्डिंग लगा हुआ था जिसमें इंडियन पाकिस्तानी ड्रेसेस का कुछ एक होल्डर लगा हुआ था जिसके अंदर। तो हमें लगा कि चलो यहाँ जाके देखते हैं कि ये किस तरह का है, इंडियन पाकिस्तानी ड्रेसेस वगैरह जो हैं लगी हुई। तो ये देखिए इस तरह का ये लगा हुआ था। तो हम लोग जिस डायरेक्शन में बताया गया था उसी डायरेक्शन की तरफ गए और आगे हमने देखा कि शॉप थी बिल्कुल, और यहाँ हिना मेहंदी वगैरह भी लगाई जा रही थी। तो काफ़ी अंदर की तरफ था इसका भी, लेकिन ये शायद फर्स्ट फ्लोर पे ही था, सेकंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर दोनों में से कोई एक फ्लोर था, उस पे था ये। और हम लोग ने जाके तो वहाँ पे देखा अच्छे से कि किस तरह के सूट्स मिल रहे हैं या क्या है। यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे भी एक्चुअली हेयर कलर वगैरह की काफ़ी शॉप्स थी जो कि हम लोगों को पहले पता नहीं थी, लेकिन ये अंदर अंदर जाते जाएं तो बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं। तो ये इस तरह से दिख रहा था। यहाँ पे शूज़ भी थे इंडियन पाकिस्तानी, और ये जो सारी ड्रेसेस थी ये हम लोग को देखा हम लोग ने तो, लेकिन कुछ करवाया नहीं। और ड्रेसेस जो थी वो नॉर्मल थी एकदम, वैसी वाली नहीं थी, और रेट भी थोड़ी ज़्यादा लग रही थी। लेकिन ये है कि देख के अच्छा ज़रूर लगा कि कुछ इस तरह की ड्रेसिंग का भी यहाँ पे शॉप है। तो बस हम लोग ने यहाँ से देख के विज़िट करके और बाहर निकल गए थे। और बाहर हम लोग जिस गेट से निकले थे तो ये एक इंस्टाग्राम फ़ोटोज़ के लिए काफ़ी फेमस स्पॉट या एरिया कहलाता है। तो यहाँ पे लोग अपना इंस्टाग्राम की फ़ोटोज़ और वीडियोज़ वगैरह बनाने के लिए आते हैं। तो ये काफ़ी फेमस स्पॉट प्लेस कहलाती है सिंगापुर की। तो यहाँ पे भी हमने सोचा कि एक बार जस्ट एक राउंड ले लेते हैं और फिर वापस से दूसरे गेट से। तो हम नीचे इस सबसे ग्राउंड फ्लोर पे आ गए थे, वहाँ से एग्ज़िट किया था एक गेट से, तब हमें ये दिखा था। और उसके बाद में हम वापस से दूसरे गेट से वापस अंदर भी चले गए थे। तो काफ़ी डिफरेंट लग रहा था यहाँ का व्यू जो है, और ये जो स्टेयर्स केस बने हुए थे ये, और कलरफुल था, इससे काफ़ी डिफरेंट लुक आ रहा था। और कुछ इनका तरीका भी अलग था, वॉल्स के ऊपर भी पेंटिंग वगैरह करी हुई थी। हम भी इस जगह पहली बार ही आए थे तो देखा था कि इस तरह से यहाँ पे फ़ोटोग्राफिंग होती है और काफ़ी फेमस है ये जगह भी। तो बस ये देख के हम लोग अंदर गए थे, और फिर अब टांगे भी जवाब दे रही थी क्योंकि बहुत देर से निकले हुए थे बाहर।
और घूमे जा रहे थे, काफ़ी शॉपिंग भी हो गई थी। वो मैं आपको घर जाके दिखाती हूँ कि क्या क्या लिया हमने। तो बस यहाँ पे और कुछ ज़्यादा हम लोगों को समझ में नहीं आया कि यहाँ क्या बैठे, रेस्टोरेंट वगैरह कुछ इस बुगीज़ स्ट्रीट में था नहीं, लेकिन बुगीज़ जंक्शन वगैरह में जाके फिर आप लंच या डिनर कर सकते थे। तो बस हम लोग घर आ गए थे। तो यहाँ मैं दिखा रही हूँ कि ये मैंने एक जो कुर्ता है फुल स्लीव्स का और फुल इसका लिया था। ये करीब $15 का था। तो $15 अप्रॉक्सीमेट 800 to 900 इंडियन करेंसी होगा। और ये एक टॉप जो था वो जो मैंने आपको उसमें शूट करते टाइम भी दिखाया था, तो ये मुझे बड़ा पसंद आया था और ये $10 का था। इसका कपड़ा अच्छा है कंपैरेटिवली। नीचे वाला का जो है वो फर्स्ट वॉश में ही मुझे थोड़ा उसका इतना अच्छा नहीं लगा कपड़ा, लेकिन ये कपड़ा अच्छा था। ये $10 का था, तो करीब इंडियन करेंसी में 500 to 600 के करीब में तब पड़ा था मुझे। और जो कि मैं बता रही हूँ कि ये सबसे काफ़ी सस्ता मार्केट है अदरवाइज़ सिंगापुर काफ़ी महंगा है हर चीज़ के अंदर। तो ये बहुत लोकल में गिना जाता है। ये पर्स लिया था जो कि मैंने $25 का लिया था। तो इसका आप देखें कितने का पड़ेगा। और इस तरह से ये मैंने हिजाब जो मैं पहनती हूँ ये मैंने लिए थे, ये भी करीब $10 के थे, तो 3 ले लिए थे $30 का। और इस तरह से तो करीब 1500 to 1800 के बीच में ये मुझे 3 स्टॉल पड़े थे। और इसके अलावा ये $5 के मैंने सॉक्स लिए थे, 3 पेयर थे। और आफिया ने कुछ अपनी शॉपिंग करी थी तो वो अलग हैं वो। और तो ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो ओवरऑल हमारा अच्छा एक्सपीरियंस रहा बुगीज़ में। और कुछ इयररिंग्स वगैरह लिए थे आफिया ने, और साथ में ये कैप जो थी वो फ्री आई थी इयररिंग्स के साथ में। तो मैं मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू ऑल सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।